नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में संवर अधिकार पेज नंबर 286 286 पेज नंबर, गाथा नंबर 281 282 और 283। संवर अधिकार हमने भी शुरू किया है। संवर अधिकार के शुरुआत में ही सम्यक ज्ञान की महिमा के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने कलश नंबर 125 कहा। ठीक। और उसी सम्यक ज्ञान की महिमा के लिए या कहो भेद विज्ञान की महिमा के लिए आचार्य कुंद कुंद देव इस अधिकार को गाथा नंबर 181 82 और 83 से शुरू करते हैं। ठीक। देखो, भेद विज्ञान है तो भेद विज्ञान हम लोग भेद विज्ञान करते हैं नहीं करते? भेद विज्ञान करते हैं ना? नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते, थोड़ा सा तो करते होंगे हैं? ठीक। देखो, मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान करना नहीं आता और मिथ्या दृष्टि के भेद विज्ञान को भेद विज्ञान भी नहीं कहते। वास्तव में भेद विज्ञान तो सम्यक ज्ञान को कहते हैं। जो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जो सम्यक ज्ञान होता है ना, उसी सम्यक ज्ञान को भेद विज्ञान भी कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि जो सम्यक सम्यक दर्शन प्रकट करने का जो उपाय करता है, अर्थात ज्ञान स्वभाव में स्थित होने का जो उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ को, उस तत्व अभ्यास को अपेक्षा से, व्यवहार से भेद विज्ञान कहते हैं। क्या कहा? समझे? वो जो तत्व चिंतन कर रहा है, तत्व अभ्यास कर रहा है, उसे उपचार से, व्यवहार से भेद विज्ञान कहते तो है, परंतु वास्तव में वो भेद विज्ञान नहीं है। वास्तव में भेद विज्ञान कौन है? कौन सा है? जो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद वो जो सम्यक ज्ञान भाव है, उस सम्यक ज्ञान को ही वास्तव में वास्तविक भेद विज्ञान कहा जाता है। ऐसा विशेष ज्ञान जिसमें भेदभाव प्रकट हुआ हो। भेद करना अच्छी बात है क्या? भेदभाव करना, भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। कि जगत में जिसे भेदभाव कहते हैं, ये उसकी बात नहीं है, है ना? वस्तु स्वरूप में स्व और निज के भेद विज्ञान को, भेद को ही भेदभाव या भेद विज्ञान कहा जाता है। ठीक। सम्यक ज्ञान ही वास्तविक भेद विज्ञान है, अर्थात सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही वास्तविक भेद विज्ञान है। सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है ना, वही भेद विज्ञान है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को उपचार से, तत्व अभ्यास को उपचार से भेद विज्ञान कहते हैं। कि हम भेद विज्ञान करते हैं, अर्थात भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं, आदि आदि। बात पकड़ में आई? अब यहाँ जिस भेद विज्ञान की महिमा कही जा रही है, ये कौन से भेद विज्ञान की महिमा है? वो जो सम्यक दृष्टि का, ज्ञानी का जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक भाव, उसकी महिमा यहाँ कही जा रही है। उसको यहाँ पे क्या कहा है? भेद विज्ञान कहा है। उस भेद विज्ञान की महिमा अब संवर अधिकार के प्रारंभ में ही श्री कुंद कुंदाचार्य सकल कर्मों के संवर करने का एक उत्कृष्ट सौ चौबीस उपाय। 124 नंबर का कलश रहता है अभी हमारा।
नहीं नहीं, वो हो गया था। वो तो मैंने कल पढ़े, फ्राइडे को कर कल दिया था। कहाँ? 23 किया फ्राइडे था, फ्राइडे 24 नहीं नहीं किया, 24 फ्राइडे 23 किया। अरे कोई बात नहीं, मैंने सुना है, दोबारा खुद ही रिकॉर्ड है। भैया हाँ भाई, नहीं किया सब बताओ, बाकी एक ही ने नहीं सुना या सभी ने नहीं सुना? रिपीट कक्षा सुनते हो नहीं सुनते हो? समझने के लिए फिर से बोलो भैया, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, फिर मैं 125 नंबर कलेश पढ़ू। हो चुका है 124। 125। 124 तो हो चुका है। हाँ 125 बताओ। 125 करना है। करना है नहीं, 125 हो गया, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड है, ठीक सुनना, इसका मतलब आप लोग दोबारा स्वाध्याय को सुनते नहीं हो, ये एक स्पष्ट सौ है बात। चौबीस रहता है 124। कोई, अब वो लोग कह रहे 124 भी रहता है। और सुनो, आंटी संवर आप अधिकार रिकॉर्डिंग शुरू हो गया सुन था। लीजिएगा एक बारी वापस। आप रिकॉर्डिंग हाँ सुन लेना, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है सुनो ठीक भैया। है। अब 125 पढ़ू मैं, कलेक्शन नंबर 125 पढ़ू। बाकी सब कहाँ गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, प्रेजेंट है हाँ क्लास में या भैया। नहीं हाँ जी, हाँ जी 125 भैया। पढ़ लो पहले, वो क्लियर करते हैं। है? कोई बात नहीं। संवर अधिकार 125 नंबर से शुरू था, हालांकि मैं 125 हाँ नंबर पढ़ चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई भैया, बात नहीं, है ना। संवर अधिकार 125। आपको गलती लग रही है, हाँ कोई संवैध बात नहीं, अधिकार तो दोबारा हमने पढ़ शुरू लेते हैं। किया ही नहीं है। हम तो अभी इसी में है। कोई बात नहीं, आश्रम अधिकार में है कोई हम बात तो। नहीं, कोई नहीं नहीं, समर कोई या बात नहीं, संवर कोई अधिकार बात आपका का एक राष्ट्र कलश में हो स्टार्ट हो चुका गया है। था आंटी। हो चुका है, हो चुका है। ओ नहीं। सॉरी हाँ सॉरी, कोई आप बात नहीं। फ्राइडे को तो मैंने क्लास नहीं अटेंड की, मैंने सुना अपनी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। हाँ आपने क्लास अटेंड नहीं करी ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो हाँ रहे हाँ हो। ये ना चल गई, हाँ ठीक है, यूट्यूब पे चल हाँ। ठीक। गई वो वाला। आ गया ठीक है यूट्यूब। ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मैंने ठीक है, देखा नहीं, आज ही है, वो अपलोड नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है नहीं, है आंटी, ना। नंबर की खाता सॉरी पे के तो, अरे कोई बात नहीं इसमें, इतना सॉरी कहने की क्या बात है, वो तो कोई बात नहीं। 125 नंबर कक्षा, 125 नंबर का कलश, ठीक है। कलश ही पढ़ दे, 125 नंबर का संवर अधिकार शुरू होता है 125 नंबर कलश से। तो सबसे पहले 125 नंबर कलश के अंदर भी क्या हो रहा है, आचार्य, जो आचार्य अमृतचंद्र देव जिन्होंने टीका लिखी है ना, आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथ पे समय सारणी पे, उन्होंने संवर अधिकार को शुरू करने से पहले कलश लिखा, है ना, उसके टीका लिखने से पहले उसके रूप में कलश लिखा। कलश किस भाव को समझा रहा है? कलश समझाता है आचार्य, यहाँ पहले टीकाकार आचार्य देव सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के रूप में उन्होंने ये कलश लिखा है। और इस मंगलाचरण में किसकी महिमा कही गई है? मंगलाचरण में नॉर्मली, एज यूजली, जो महिमा होती है वो परम पद में स्थित परमेष्ठियों की होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किसकी महिमा कर रहे हैं? यहाँ पे सम्यक ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, वह सम्यक ज्ञान जो स्वयं हमें इस चैतन्य तत्व को परम पद में स्थित करने वाला है, कराने वाला है, ठीक। सम्यक ज्ञान यानी कि ज्ञानी के उस ज्ञान की महिमा, अनुभवी जीव के उस ज्ञान की महिमा, जिसने निज और पर के बीच के भेद को जाना है और निज चैतन्य तत्व का अनुभव किया है, उसका यहाँ पे कलश कहते हैं। शार्दुल विकृतम। आ संसार विरोधी संवर्जये कांतावलप्ताश्रवन् न्यकारात् प्रतिलब्धि नित्य विजयम् सम्पादयत् संवरम् व्यावृत्तं पररूपतो नियमितम् सम्यक् स्वरूपे स्फुर ज्योतिष्निर्मलमयमुज्ज्वलं निजरसा प्राग्भारमुजृम्भते। क्या कहते हैं? असंसार, असंसार, अ, यह संसार, ये जो अनादि का संसार है ना, अनादि से जो मेरा संसार चला रहा, असंसार विरोधी संवर जय एकांत अविलिप्त आश्रव ने कारात, अर्थात अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जीतने से जो एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है, ऐसे आश्रव का तिरस्कार करने से। आश्रव कैसा था? आश्रव, आश्रव किसको कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ठीक। और संवर किसको कहते हैं? कर्मों के रोकने को संवर कहते हैं। ये तो व्यवहार भाव है। निश्चय से आश्रव किसको कहते हैं? कि निज चैतन्य तत्व की अनुभूति ही आश्रव को रोकने वाला संवर तत्व है।
और निज चैतन्य तत्व को नहीं जानना ही आश्रव है। भाव आश्रव जिसको कहा, अज्ञान ही भावाश्रव है और ज्ञान ही संवर है। ठीक। तो उस आश्रव को रोकने वाला क्या है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान नहीं था तो क्या हो रहा था? आश्रव हो रहा था। वह आश्रव गर्वित हो रहा था। क्या गर्वित हो रहा था? क्या मद था उसे? कि मैंने संवर को हरा दिया, अर्थात सम्यक ज्ञान को हरा दिया। अज्ञान गर्वित हो रहा था किस बात से? कि मैंने सम्यक ज्ञान को जीता है, सम्यक ज्ञान को, ज्ञान भाव को हरा दिया है। तो और अनादि का संसार प्रकट हो रहा था किसके कारण? उस अज्ञान के कारण। तो अज्ञान गर्वित हो रहा था ज्ञान को हराकर। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं? अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को, अज्ञान का विरोधी ज्ञान, अज्ञान का विरोधी ज्ञान, तो अपने विरोधी संवर को यानी सम्यक ज्ञान का विरोधी कौन है? ज्ञान भाव, आश्रव भाव। तो आश्रव गर्वित हो रहा था किसको हराकर? संवर को हराकर। विरोधी संवर को जीतने से जो एकांत गर्वित, अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है, ऐसे आश्रव का तिरस्कार करने से। अब ऐसे आश्रव का किसने तिरस्कार कर दिया? संवर ने तिरस्कार कर दिया, अर्थात संवर ने उसको हरा दिया। सम्यक ज्ञान ने अज्ञान को हरा दिया। प्रतिलब्ध नित्य विजयम संवरम, जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवर को। आवे ज्ञान कैसा है? जो सदैव ही विजयी रहने वाला है, सदैव ही विजय को प्राप्त हुआ है। अर्थात एक बार भी ज्ञान जो प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अब वह वापस हार को प्राप्त होने वाला नहीं, अब सदैव ही विजय भाव में ही रहने वाला है। संपादयत, उत्पन्न करती हुई, विजय लक्ष्मी को उत्पन्न करती हुई, सम्यक ज्ञान की ज्योति को उत्पन्न करती हुई, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को उत्पन्न करती हुई। पर रूपतः व्याप्रतम, पर रूप से भिन्न, अर्थात पर द्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से जो भिन्न है, ऐसे सम्यक स्वरूप से नियमितम स्फुरता, अपने सम्यक स्वरूप से निश्चलता से प्रकाश करती हुई, अर्थात अचलायमान भाव से वह सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हो रही है। वह सम्यक ज्ञान कैसा है? कि एक बार प्रकट होने के बाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किस ओर बढ़ता जा रहा है? केवल ज्ञान। वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान भाव की ओर बढ़ता जा रहा है, केवल ज्ञान भाव को प्रकट करता जा रहा है। चिन्मयम, चिन्मय, उज्ज्वलम, उज्ज्वल, निर्बाध, निर्मल, दैदीप्यमान और निज रस प्राग भारम, निज रस के अर्थात अपने चैतन्य भाव के अनुभव से, निज रस के, अपने चैतन्य रस के भार से युक्त, अतिशयता से युक्त, ज्योति ज्योति प्रकट होती है, प्रसारित होती है। प्रकट होती है, प्रसारित होती है। वह ज्योति, वह सम्यक ज्ञान की ज्योति कैसे प्रकट होती है? वह केवल ज्ञान भाव को कैसे प्राप्त करती है? निज रस के सेवन से, निज निज चैतन्य तत्व की अनुभूति से प्रकट होती है। और निज चैतन्य तत्व की अनुभूति की स्थिरता से ही केवल ज्ञान भाव को प्राप्त होती है। वह सम्यक ज्ञान कैसा है? जिसने संवर आश्रव भाव को हरा दिया है। किस आश्रव को? जो अनादि से अहंकार से खड़ा था कि मुझे कोई हरा सकता नहीं है, ऐसे अहंकार युक्त आश्रव भाव को उस संवर भाव ने, सम्यक ज्ञान ने हराया। और हराकर निज रस की अनुभूति से केवल ज्ञान भाव को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है। समझ में आई बात? ऐसे सम्यक ज्ञान की महिमा करी किन्होंने? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। होती है आगे भावार्थ। अनादि काल से जो आश्रम विरोधी ऐसे समर को जीत कर मोहित हुआ था, हुआ है। अज्ञान ज्ञान को जीतकर आश्रव से, गर्व से गर्वित हो रहा था। फिर क्या हुआ? उस आश्रम का तिरस्कार करके, उस आश्रम का उस आश्रम को हरा। आवाज नहीं आ रही? आवाज रुक गई ना मेरी? आवाज ब्रेक हो बहुत रही है कट रही है। हाँ हाँ, रुको रुको रुको। एक मिनट। एक मिनट भैया।
अब ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि अनादि काल से जो आश्रव का विरोधी है, आश्रव का विरोधी है, दैट मीन्स अज्ञान का विरोधी है। अज्ञान का विरोधी कौन है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का विरोधी कौन है? अज्ञान। ठीक। अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। अज्ञान माने आश्रव, ज्ञान माने संवर। तो अनादि काल से जो आश्रव का विरोधी है, ऐसे संवर को जीत कर आश्रव मत से गर्वित हुआ है। अनादि से अज्ञान गर्वित हो रहा था, फिर क्या हुआ? अब उस आश्रव का तिरस्कार करके, अर्थात उस आश्रव को डिनाई करके, उस आश्रव को हरा के, उस अज्ञान को छोड़कर क्या हुआ? उस पर जिसने सदा काल के लिए विजय प्राप्त की है। सदा काल के लिए विजय प्राप्त करने वाला कौन? सम्यक ज्ञान। वह सम्यक ज्ञान कैसा है? जो एक बार प्रकट होने के बाद वापस विलय को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसमें उपशम, क्षयोपशम, छायिक आदि सम्यक दर्शन की कोई क्या मत लगाना? अपेक्षा मत लगाना। ठीक। द्रव्य नियोग में किस अपेक्षा से बात चलती है? वहां पे कर्णा नियोग की उपशम, क्षयोपशम, क्षयिक आदि भाव की अपेक्षा नहीं चलती। वहां तो क्या भाव चलता है? एक ही भाव चलता है, या तो जीव ज्ञानी है और या तो जीव अज्ञानी है। जिसने एक बार भी ज्ञान भाव को प्राप्त किया है, यानी कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी प्रकट किया है, भले ही छूट जाए। अब वो छूट जाए उठ जाए की बात को यहाँ पे समझते ही नहीं है, यहाँ तो एक ही बात कह रहे हैं। आपके ज्ञान में तो अपेक्षा क्लियर होनी चाहिए। आपके ज्ञान में तो अपेक्षाएं क्लियर होनी चाहिए। क्या उपशम किसकी अपेक्षा से, क्षयोपशम किसकी अपेक्षा से, और क्षय किसकी अपेक्षा से। लेकिन उन अपेक्षा को यहाँ लगा के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे उपशम से कह रहे हैं या क्षयिक से कह रहे हैं। किसी से नहीं कह रहे हैं, यहाँ एक ही बात कह रहे हैं। या तो जीव ज्ञानी है या तो जीव अज्ञानी, या तो स्वभाव को जानता है और या तो नहीं जानता। और जिसने स्वभाव को जान लिया वो वापस अज्ञान भाव को प्राप्त होता नहीं। बस खत्म। ठीक है ना? अपेक्षा तुम बाद में लगाते रहना, यहाँ आपको कोई अपेक्षा का अवकाश नहीं है। तुम एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट किया है, एक बार भी स्वानुभूति की है, अब वह अज्ञान भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। ये किसकी अपेक्षा चल रही है? यहाँ पे द्रव्य नियोग स्वभाव की अपेक्षा ऐसे ही चलती है। ठीक। कंफ्यूज नहीं होना, है ना? हाँ, ज्ञान में तो क्लियर करना, ज्ञान में ऐसी गड़बड़ मत कर लेना कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले लग रहा था ना कि ऑप्शन सम्यक दर्शन छूट जाता है, मालूम ही नहीं था। एक बार होने के बाद छूटता पता ही नहीं था। ऐसा गड़बड़ नहीं करना, वो भी क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे किस भाव से चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो कैसा है वह ज्ञान भाव? जो एक बार प्रकट होने के बाद वापस तिरस्कृत नहीं होता, अज्ञान से हारता नहीं है। वापस अज्ञान से हारता नहीं है। तो तिरस्कार करके उस पर जिसने सदा के लिए विजय प्राप्त की है। सेकंड हैंड बोल रहा है। एक मिनट। देखो अब ठीक आ रही है आवाज? आ रही है ना? ओके आ रही है ना? बिल्कुल हाँ। हाँ, तो क्या कहते हैं? विजय प्राप्त की है। ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ, ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ अर्थात ऐसे ज्ञान भाव में स्थित होता हुआ। उत्पन्न करता हुआ का मतलब स्थित होता हुआ। उत्पन्न करता हुआ मतलब बढ़ाता हुआ। बढ़ेगा कैसे सम्यक ज्ञान? स्थिरता से बढ़ेगा, स्वभाव की स्थिरता से बढ़ेगा। वह जो औपशमिक ज्ञान है, जो हमारे पास शिवशम ज्ञान वर्त रहा है, वह ज्ञान केवल ज्ञान को भाव को प्रकट होना है उसको। तो कैसे प्रकट होगा? इस स्वभाव की स्थिरता के बिना प्रकट नहीं होगा। ठीक है ना? तो अपने निज चैतन्य भाव में स्थिर होता हुआ, इसका क्या मतलब कहा? ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ, समस्त पाप रूप से भिन्न, जो समस्त पर रूप से भिन्न है, समस्त पर भावों से भिन्न है। निज चैतन्य भाव के बिना जितने भी भाव है, एक चैतन्य भाव को छोड़ के सभी कैसे है? पर भाव है। चाहे वो अशुभ भाव है चाहे शुभ भाव है। ठीक है ना? जो चैतन्य भाव से भिन्न भाव है, यानी चैतन्य अनुभूति से स्थिरता से भिन्न है, वे सभी विकल्प कैसे हैं? पर है। उन सभी पर विकल्पों को छोड़ता हुआ, निज चैतन्य तत्व के बीच में जो भेद करके हम भेद विज्ञान करते हैं, वह भेद भी कैसा है? पर है, क्योंकि विकल्पात्मक है। सबको डिनाई करता हुआ, बस एक बात क्या है? निज चैतन्य तत्व की अनुभूति। बस एक निज चैतन्य का अनुभव के सिवा बाकी सब प्रभावों को छोड़ता हुआ, यानी कि प्रचुर स्वसंवेदन करता हुआ। ठीक। समस्त पर रूप से भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल यह चैतन्य प्रकाश। ठीक है ना? जो सब प्रभावों से भिन्न है और अपने अनुभव में कैसा है? निश्चल है, चलायमान नहीं है, दिखने वाला नहीं है। है ना? और कैसा है वो?
कि निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है, अर्थात निज चैतन्य भाव के अनुभव से ही प्रकट हुआ है। सिंपल बात है ना। निज चैतन्य भाव के अनुभव से ही प्रकट हुआ है। उसको थोड़ा अच्छी भाषा में कहा आचार्य देव ने, क्योंकि वो रंगभूमि में रंगमंच की अपेक्षा से कह रहे हैं ना, तो उन्होंने एक डायलॉग मार के कहा। किसी की खूबसूरती की तारीफ की उन्होंने, तो कैसे की? सुंदरता की, कि उसकी चांद से, सितारों से, आदि आदि से उपमा दी, उपमा अलंकार। तो उन्होंने उसी बात को एक रस भाव में कहा, रस के भाव में। कई प्रकार के रस होते ना, तो श्रृंगार रूप का रस है ये। क्या रस का क्या कहा? कि निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है। निज रस की अतिशयता से, अर्थात निज चैतन्य तत्व के अनुभव से ही उदय को प्राप्त हुआ, अर्थात जो प्रकट हुआ है, ठीक, उत्पन्न हुआ है। संवर अधिकार के प्रारंभ में ही श्री आचार्य कुंद कुंदाचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हैं। सकल कर्म को नष्ट करने वाला उत्कृष्ट उपाय क्या है? उपाय वह भेद विज्ञान। उस भेद विज्ञान की क्या करते हैं? महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक, दोनों अपेक्षा से समझना। मिथ्या दृष्टि जीव जो भेद विज्ञान करता है, उस भेद विज्ञान को अपेक्षा से भेद विज्ञान कहते हैं। वास्तव में तो सम्य ज्ञान ही भेद विज्ञान है। ठीक, अब यहाँ पे उस सम्य ज्ञान की या उस भेद विज्ञान की महिमा कही जाएगी। क्या कहते हैं? 181, 182, 183 नंबर की गाथा में, उव ओ गो, उव ओ गो, को हादिसु नत्थि को वी, उव ओ गो, ओहो कोहो चैव, सॉरी, कोहो कोहे चैव, हि उव ओगेणत्ति खलु कोहो, अट्ठवियप्पेकं मे, नोकं मे चाविणत्थि उव ओगो, उव ओगमहीयकम्मं, नोकम्मं चाविणो अत्थि, ऐदं तु अविवरिदम्, नाणं जय्यादुहोदि जीवस्य, तय्या न किंची उवद्दि भावम उव ओग शुद्धप्पा। क्या कहते हैं? उव ओगो, उव ओगे, उव उव ओगे, उव ओगो, उपयोग उपयोग में है। उव ओगे, उव ओगो, उपयोग उपयोग में है। उपयोग माने ज्ञान और दर्शन। अब ज्ञान और दर्शन कहना, उपयोग कहना, दैट मीन्स आत्मा, ज्ञान स्वभाव चैतन्य तत्व आत्मा की बात कर रहे हैं। उपयोग से लक्षणम, किसका? जीवस्य, जीव का लक्षण उपयोग है। शक्कर का लक्षण मिठास है, मिठास की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम शक्कर की बात कर रहे हैं। उपयोग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम चैतन्य तत्व की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। तो क्या कहा? उव ओगे, उवोग, उपयोग उपयोग में है, अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही स्थित है। चैतन्य तत्व चैतन्य भाव में ही स्थित है। दूध में मिली हुई शक्कर की मिठास वह दूध में नहीं, शक्कर में ही स्थित है। ठीक, को हादिसु नत्थि को वी उव ओगो, को हादिसु क्रोधादिक जो है, क्रोधादिक, क्रोधमान माया लोभ आदि जो भाव है, नत्थि नहीं है, को कोई, भी उप ओगो कोई भी उपयोग में नहीं है। कोई क्रोधादिक भाव जो है ना, वो कहाँ नहीं है? यानी कि जो द्रव्य कर्म है वो कहाँ नहीं है? आत्मा में नहीं है, ज्ञान स्वभाव चैतन्य तत्व में नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में है, नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है। शरीर में खून है, परंतु खून शरीर में नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि भिन्न है ना, भिन्न, अलग किया जा सकता है। जो अलग किया जा सके वह उसमें नहीं है। दूध में शक्कर अलग कर सकते, नहीं कर सकते? दूध से शक्कर अलग कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते इसलिए हैं। कभी कर सकते हैं। कैसे वो कर सकते हैं मेडिकल, बताओ? नहीं वो हाँ मतलब, वो केमिकल आई वो करके हाँ हाँ सुनो, अलग कर सकते हैं, दैट मीन्स कर दूध सकते में हैं ना। शक्कर की, दूध में शक्कर की मात्रा कितनी है उसको टेस्ट के द्वारा नापा जा सकता है। शुगर को, ग्लूकोज को नापा जा सकता है। तो किसी भी भाव को मापने के लिए उसको उस भाव से भिन्न होना अनिवार्य है। ये विज्ञान का नियम है, भिन्न हुए बिना मापा नहीं जा सकता। कैसे मापेंगे कि इतनी
इतनी मात्रा में ग्लूकोज है, इतनी मात्रा में कैल्शियम है, इतनी मात्रा में आदि आदि द्रव्य है, वे द्रव्य भिन्न भिन्न सत्ता वाले होंगे, तभी उनकी कैटेगरी को भिन्न भिन्न मापा जा सकता है। यदि उनकी सत्ता भिन्न भिन्न नहीं है तो हम उन्हें भिन्न भिन्न भी नाप नहीं सकते। कैल्शियम नापेंगे ग्लूकोज नापने में आ जाएगा। क्यों? अगर भिन्न नहीं होंगे तो ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, एक ही हो जाएंगे, है ना। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आदि आदि सब अलग अलग है ना, तभी अलग अलग मापे जा सकते हैं, तभी अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। अलग नहीं होंगे तो पहचाने नहीं जा सकते। तो दूध में शक्कर मिला होने पर भी शक्कर दूध में नहीं मिलती, भिन्न ही रहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं होता। ऐसे ही क्रोधादि जो द्रव्य कर्म है वो कहाँ नहीं होते? उपयोग अर्थात आत्मा में नहीं होते। आत्मा आत्मा में रहता है और क्रोधादिक भाव क्रोधादिक में रहते हैं। उब ओगो ओह आदि सु नत्थि को भी उब ओगो। कोहो कोहो चैव ही, क्रोध क्रोध में है, कोहो कोहे क्रोध क्रोध में, चैव है ही अर्थात निश्चय से। ओग नत्थि खलु कोहो, उपयोग में तो कोई क्रोधादिक भाव नहीं है। यदि निश्चय से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, तो आत्मा आत्मा में है, क्रोधादिक क्रोधादिक में है। क्रोध में आत्मा नहीं है, आत्मा में क्रोध नहीं। ठीक। अठ्ठवी अप्पे कम में 8 प्रकार के जो कर्म है। नो कम में जो नो कर्म है, चावी वो भी, नथी नहीं, वो उपयोग में नहीं है। जो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है, जो शरीर आदि नो कर्म है, वो भी आत्मा में नहीं है। जब भाव कर्म ही नहीं है, भाव कर्म नहीं, इस अपेक्षा अपेक्षा से कहते हैं क्रोधादिक परिणामों को भी, अज्ञान भाव आदि जो है ना, स्वभाव नहीं है उस अपेक्षा से नहीं है, तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और जो नो कर्म है वो भी आत्मा में नहीं है, उपयोग में नहीं है। उव ओ गम ही, और उपयोग में य में कम्मम कर्म नो कर्म चावी भी नहीं अथी, कर्म नो कर्म भी नहीं है। मैंने आत्मा में कर्म और नो कर्म नहीं है, और कर्म और नो कर्म आत्मा में नहीं है। दोनों तरफ से बता रहे हैं। एक, मैं तुम में नहीं हो, तुम मुझ में नहीं हो। शक्कर दूध में नहीं है, दूध शक्कर में नहीं है। क्रोध आत्मा में नहीं है, आत्मा क्रोध में नहीं है। ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म आत्मा में नहीं है, और आत्मा द्रव्य कर्म और भाव कर्मों में नहीं है। ऐदम तू अविवरिदम, ऐदम ऐसा जो, तू ऐसा जो, ऐदम माने ऐसा, तो माने जो, ऐसा जो, अविवरिदम अविपरीत, अविविरदम अविपरीत अर्थात ऐसा जो अविपरीत यानी अज्ञान। अज्ञान कैसा अज्ञान? कि कोई ऐसा माने कि क्रोध आत्मा में है, आत्मा क्रोध में है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम तो आत्मा में है, आत्मा द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्मों में, ऐसा कोई अज्ञान। अज्ञान अविरदम नाणम ज्ञान, जय्या जब, दू ओदी जीवस्य होता है जीव के, ऐसा जो अविपरीत भाव आत्मा के नहीं होता ना, तो सत्यार्थ भाव हुआ वो। जो सत्य का असत्य का उल्टा क्या है? सत्य। असत्य का अपोजिट क्या है? सत्य। तो एकदम जो अविविरदम सत्यार्थ ज्ञानम ज्ञान जय्या जब तक होता है आत्मा को, जीव को, जीव से जीव को जब ये सत्यार्थ ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, तैया तब न नहीं किंची कुछ भी, कुवत्ति करता भावम भाव को, उव ओग सुधप्पा उपयोग शुद्ध आत्मा अर्थात शुद्धोपयोगी आत्मा। उव ओग शुद्ध आत्मा अर्थात शुद्धोपयोगी आत्मा, उपयोग शुद्ध आत्मा। शुद्धोपयोगी आत्मा किसी और अन्य परिणाम को नहीं करता, किसी अन्य भाव को नहीं करता। जो आत्मा शुद्धोपयोग में स्थित है, स्वभाव में स्थित है, कैसा है वह? किसी अन्य भाव को नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको विपरीत ज्ञान नहीं है। एदम तू अविदम नाणम जय्या दु होदी जीवस्य, ऐसा जो सत्यार्थ ज्ञान जय्या जब जीव के होता है, तब वह कुछ भी अन्य भाव को नहीं करता, एकमात्र शुद्धोपयोग स्वरूप में ही स्थित रहता है। कैसा? क्या गड़बड़ नहीं करता? जब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मानता, एक भाव को दूसरे भाव में नहीं मानता, निज और पर की चैतन्यता की भिन्नता को पहचानता है, समझे ना। निज भाव को निज में ही जानता है, पर को पर में ही जानता है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, समझे ना। तो निज को निज और पर को पर जानता है, क्रोध को आत्मा, आत्मा को क्रोध नहीं मानता है। हाँ अविपरीत ज्ञान अज्ञान थोड़ा ना हुआ, अविपरीत ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ, अविपरीत ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अविविरदम अर्थात जो अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के,
ऐसा अविपरीत ज्ञान, ऐसा अविपरीत मतलब अज्ञान से विपरीत। हाँ, तो ज्ञान हो गया ना, सम्यक ज्ञान हाँ हो तो गया, ज्ञान, ज्ञान से हाँ तो अज्ञान सत्यार्थ, से। तो उसका अर्थ सत्यार्थी तो करा, सत्यार्थ या सम्यक ज्ञानी तो अर्थ किया उसका, ठीक है ना। ऐसा जब सम्यक ज्ञान या सत्यार्थ ज्ञान नाणम नाण जइया जब दू होता है, हो दी जीव के जीवस्य तैया तब, न अर्थार्थ नहीं किंची अर्थात कुछ भी कुवद्दि करता, भावम भाव को कौन उपयोग शुद्ध आत्मा, शुद्धोपयोगी स्वरूप आत्मा फिर किसी भाव को नहीं करता है, जब उसके ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। समझ में बात। मेरा उपयोग ये भेद का कथन है, मैं उपयोग ये अभेद कथन है। क्या कहा? मेरा उपयोग यानी कि मैं भिन्न और ज्ञान दर्शन भिन्न हो गए, ये भेद कथन है। भेद से समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि मैं उपयोग हूं अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभावी स्वरूपी हूँ, ज्ञान ही हूँ। ठीक, उपयोग कहो या आत्मा कहो, क्या हुआ इसका मतलब एक ही हो। तो आत्मा में क्या नहीं है? उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोधादिक में। आत्मा आत्मा में है, आत्मा क्रोधादिक भावों में नहीं है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, क्रोधी आत्मा है। नहीं तो लोभी होगा, तो मानी होगा कि नहीं भैया मैं क्रोध मान माया लोभ पूजन तो बहुत शांत स्वभाव है। हम कैसे हैं? कैसे शांत हैं हम? पर की अपेक्षा से शांत है, ये स्व चैतन्य के अनुभव से शांत है। शांति कैसे हमें, समझे ना? यानी हमें बहुत ज्यादा राग नहीं है, बहुत ज्यादा लोभ नहीं है, इसलिए हम शांत हैं। कि हम शांत स्वभावी, शांत रसी, आत्मानुभवी, आत्मरस के रसी हैं, इसलिए शांत है। किस लिए शांत है? हमारी शांति का जो पैमाना है ना, पैमाना, पैरामीटर क्या होना चाहिए? कि हमें पर की इच्छा नहीं है ये हमें स्वानुभव है, ये क्या होना चाहिए? समझ में ही बात है ना। हमारा पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है हमारा? कि हमें इतनी इच्छा नहीं है, हमें ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं है, हमें ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है, हमें अन्य अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करते। और हमने तो दो साड़ी में सारा जीवन निकाल दिया, आधी आधी, दो में तो खैर कौन निकालता है, फिर भी निकाल दिया आधी आधी बातें हैं। तो हमने ज्यादा डिमांडिंग लाइफ अपनी नहीं रखी, तो हमारा स्वभाव कैसा हो गया? शांत हो गया। ये पैरामीटर ही नहीं है। समझे ना। ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो आप, ये पैरामीटर नहीं है। प्रिंस तो वस्त्र की डिमांड ही नहीं करता, ज्वेलरी की डिमांड ही नहीं करता, वो तो घास फूस की डिमांड करता है। तो वो डिमांडिंग नहीं हुआ ना। फिर कम डिमांडिंग नेचर वाला, सबसे कम डिमांडिंग नेचर वाला तो क्या हुआ? त्रियंच हुआ। क्यों हुआ या नहीं हुआ? डिमांड आपने पर पदार्थ की डिमांड नहीं की, ये थोड़ी शांति का आपके पैरामीटर है। सारा जगत के लिए शांति का पैरामीटर क्या है? क्या स्केलिंग? कि आप पर पदार्थ की, पर द्रव्य की कितनी इच्छा रखते हैं, यही है ना स्केल, यही है ना। जैन दर्शन कहता है स्वभाव का अनुभव कर रहा है, करते हो। इच्छा तो छह खंड को जीतने की भी हो सकती है, तो भी शांत रस के अनुभव ही है। क्या कुछ बात समझ में? उल्टा नहीं पकड़ना। इच्छा तो कैसी? छह खंड को जीतने की। जब चक्र रत्न प्रकट हुआ भरत को, तो क्या क्या भाव आया? कि छह खंड का विजेता होने का भाव आया। चल पड़े। अर्धचक्री को तीन खंड को विजेता, वह भरत छह खंड के विजेता कैसे है? शांत रस के अनुभव। शांत रस। कौन है शांत रस का अनुभव? जिसे पर पदार्थ की इच्छा नहीं है, वह शांत रस का अनुभवी है, शांत स्वभावी है। इसने जिन निज चैतन्य तत्व का अनुभव किया है, जो उपयोग को उपयोग में जानता है, क्रोधादि को उपयोग में नहीं जानता, नहीं मानता, वह शांत रस स्वभावी अनुभवी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में। हम क्या चाहते, हमें क्या लगता है कि हमें शांति कब मानेंगे हम अपने आप को? कब मानेंगे? जब क्रोध मान माया लोभ आदि मेरे मंद होंगे। मंद होंगे तो मैं क्या मानूंगा? कि मेरा स्वभाव शांत हो गया। अरे है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ नहीं है? मुझ में। क्या है ही नहीं। पहले उनकी सत्ता को स्वीकार करता है, फिर उन्हें मंद करता है,
और उनके मंद होने पर स्वयं को ज्ञानी मानता है। ओहो, उपयोग में उपयोग को, समझ में आई बात, नहीं समझ में मेरी? दाव समझ में आ रहा है ना? भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान किसे कहना? इसे भेद विज्ञान थोड़ी कहना। पहले क्रोध करे, फिर क्रोध से भेद विज्ञान करे। क्रोध ही नहीं है, निज चैतन्य तत्व का अनुभव करे, क्रोध से स्वयं को भिन्न जाने, वो वह है भेद विज्ञान। वह है भेद विज्ञान। क्रोध से भेद विज्ञान करो, क्या करो? क्रोध से भेद विज्ञान। कैसे जीतोगे क्रोध को? समझाया था ना? हे, कैसे करेंगे? हे को उपादेय की खबर ही, है ना, अन्य पदार्थों को, अन्य विषयों को क्या कर देती है? हे कर देती है। उपादेय की खबर, उपादेय की समझ अन्य विषयों को, अन्य पदार्थों को क्या कर देती है? हे कर देती है। ऐसे ही स्वभाव की खबर, स्वभाव का अनुभव क्या कर देता है? क्रोधादि कषाय आदि भावों को हे कर देता है। कैसे होगी वो खबर? कैसे होगा? भिन्न है, मुझ में नहीं है। मुझ में नहीं है, क्या है फिर मुझ में? मेरी जिसको, मेरा निज का अनुभव किए बिना, निज चैतन्य तत्व को जाने बिना, तो निज और पर के बीच के भेद को पहचाना जाता नहीं है ना? तो क्या कहते हैं? उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, है ना? निश्चय से, स्वभाव से तो क्रोध क्रोध में है, कहा नहीं है? मुझ में नहीं है। उपयोग में नहीं है यानी मुझ में नहीं। उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्मों अवरुणो कर्म में, क्या नहीं है? आत्मा आठ कर्मों में नहीं है, नो कर्मों में नहीं है। कैसे जीतना आठ कर्मों को? है ना? आठ कर्मों को जीतना है। कैसे जीतेगा आठ कर्मों को? है? सम्यक ज्ञान, किसे जीतना? बोले सम्यक जीतने आठ ज्ञान। कर्म, नहीं जीतने? आठ कर्म जीतने या नहीं जीतने? कि हाँ जीतने। कैसे जीतेंगे? कि आठ कर्मों से ने मुझे हराया नहीं, आठ कर्मों से मैं हारा नहीं, आठ कर्मों ने मुझे छुआ नहीं। जिसने मुझे छुआ नहीं, बिना छुए हरा दिया क्या? बिना छुए हरा दिया? जो छू ही नहीं सकता मुझे हराएगा कैसे? ओहो, निज चैतन्य भाव का अनुभव, अपने से भिन्न जानना ही उसकी हार है। कैसे हारा था आश्रव भाव? आश्रव भाव को हराया था ना भी, कैसे हराया था? कि उसके उसके बहरूपीय पने को पहचान लिया। पहचान लिया हमने, ओहो ये चैतन्य भाव अलग है और कर्म बन है, वो हार गया, बस हार गया। कैसे हराना है? ये दो के भिन्नता को पहचानना ही उस कर्म की हार है। मुझ में नहीं है ये भाव जो जानते, मैं नहीं हूं वह भाव, मैं नहीं हूं। ये नो कर्मादि भाव मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। क्या हूं मैं? तो एक चैतन्य भाव ही मैं हूं। यही है आठ कर्म और नौ कर्मों की हार। हम्म, ना? श्रीमद रायचंद्र जी ने लिखा ना कि लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, है ना? तो उसमें क्या लाइन आती है? नरदेह की ये हार है। क्या है नरदेह की हार? क्या है? कि जो जो विषयासक्ति है, जो संसार भोगों का की बढ़ना, रुचि अरे है, यही की हाँ है हार। संसार, अज्ञान भाव का बढ़ना, संसार का बढ़ना, अरे संसार का बढ़ना अर्थात ये जो अज्ञान भाव है ना, अज्ञान भाव, आपके संघी पंचेंद्रिय मनुष्य भाव की हार क्या है? ये भैया हम तो कुछ नहीं कर पाए। हम तो कुछ नहीं कर, क्या नहीं कर पाए? बढ़िया मकान नहीं बना पाए, बढ़िया दुकान नहीं चला पाए, है, आदि आदि भाव नहीं करा पाए, और चीजें नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? हमारा तो ये नर जन्म कैसा हो गया? सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। अज्ञान भाव के साथ चले गए। बोले यही तो हार भाई, यही हार है तुम्हारी संगी पंचेंद्रिय पर्याय की, मनुष्य पर्याय की क्या हार है? कि निज और पर की भिन्नता को, भेद को नहीं जाने बिना चले जाना, ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय की हार है। इस मनुष्य भव की हार है। क्या है जीत? जीत ये है उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्मों अवरुणो कर्म में,
ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। है ही नहीं। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के। ऐसा अविपरीत ज्ञान, हाँ, अज्ञान की अपेक्षा ज्ञान अविपरीत है। क्या कहा? अज्ञान की, अज्ञान का अविपरीत, अज्ञान का विपरीत, अज्ञान का विपरीत क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान क्या हो गया? अविपरीत, यानी उल्टा ज्ञान नहीं होना, उल्टा नहीं होना, अविपरीत, विपरीत नहीं होना, अविपरीत यानी कि सम्यक ज्ञान। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह है, उपयोग शुद्धात्मा करे। अर्थात शुद्ध उपयोग स्वरूपी वह आत्मा अन्य किसी भाव को करता नहीं है। ठीक। उपयोग, उपयोग, उपयोगे, उपयोग में है। क्रोधादिषु, क्रोधादि में, को अपि उपयोग, कोई भी उपयोग नास्ति, नास्ति नहीं है। किसी भी क्रोधादि भाव में उपयोग अर्थात आत्मा, आत्मभाव नहीं है। और क्रोध, क्रोध में ही है। उपयोग में निश्चय से क्रोधा नास्ति, निश्चय से स्वभाव से तो आत्मा में क्रोध नहीं है, क्रोध में आत्मा नहीं। अष्ट विकल्पे कर्मणि, 8 प्रकार के कर्मों में, और नो कर्मणि, नो कर्मों में उपयोग नास्ति नहीं है। उपयोग में कर्म तथा नो कर्म नहीं है। एतत् तु, ऐसा, अविपरीतम, अविपरीत, विपरीत नहीं होना, सम्यक ज्ञान, अविपरीत है ना, विपरीत नहीं, जो विपरीत नहीं है, अविपरीत, जो विपरीत नहीं है, उल्टा नहीं है। तो क्या है उल्टा? नहीं, सम्यक ज्ञान उल्टा नहीं है, सीधा है। ज्ञानम, ज्ञान यदा तो जब जीवस्य भवती होता है, जीव के जब ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, तब उपयोग शुद्धात्मा, अर्थात वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा, उपयोग स्वरूप यानी ज्ञान दर्शन चैतन्य में जो शुद्धात्मा तत्व है, उपयोग स्वरूप यानी कि ज्ञान दर्शन में जो आत्मा, लक्षणों से पहचाने ना तत्व द्रव्य को, लक्षण से लक्ष्य की पहचान करा रहे हैं। उपयोग स्वरूपी आत्मा कहने का तात्पर्य वो जो ज्ञान दर्शन वाला द्रव्य है, ज्ञान दर्शन चैतन्य तत्व जो शुद्धात्मा, पहचान करा रहे हैं उसे। किंचित भाव, उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता। एक ज्ञान दर्शन के सिवा, एक ज्ञाता दृष्टा भाव के सिवा अन्य किसी भाव को करता नहीं है। एक ज्ञायक भाव के सिवा, एक चैतन्य निज चैतन्य भाव के बिना सिवा अन्य किसी भाव को करता नहीं। कौन? जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वह नहीं करता। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, यानी एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में क्या है? भिन्नता है ना। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के साथ कोई भी क्या नहीं है? संबंध नहीं। संबंध कहना व्यवहार है, व्यवहार को निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से कहते हैं। वास्तव में स्वभाव से देखा जाए तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति यानी कि उपस्थिति नहीं है। अनुपत्ति अर्थात एक दूसरे में उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, सत्ता भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, इसलिए उनमें उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है, दोनों के अस्तित्व भिन्न भिन्न है, दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब एक के साथ दूसरे को आधार आधाई संबंध भी नहीं है, है ही नहीं। आधार आधाई संबंध नहीं है, अर्थात इसके कारण दूसरी नहीं हो सकती, दूसरे के कारण पहले नहीं हो सकती, ऐसा आधार आधाई संबंध नहीं। तेरे आधार से मैं हूं, मेरे आधार से तू है, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? दोनों की क्या भिन्न है? दोनों की सत्ता भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, द्रव्य भिन्न है। दोनों अपने अपने आधार से, स्व आधार से तो है, एक दूसरे के आधार से नहीं है। दो द्रव्यों में भिन्नता।
इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रूप, अपने स्वरूप में स्थित रूप, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव प्रतिष्ठा रूप। प्रतिष्ठा मतलब जो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में स्थित हो वही प्रतिष्ठित है। क्यों भैया, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है या नहीं है? है है या नहीं? ये अपनी प्रतिष्ठा की हमें बहुत चिंता है, बहुत चिंता। वो सामाजिक प्रतिष्ठा को तो मान कहते हैं, वो तो मान कषाय की चिंता है तुम्हें। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की चिंता नहीं। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव अपनी मर्यादा में स्थित रहना ही प्रतिष्ठा कहलाती है। लोक में भी स्वमर्यादित जो स्थित होते हैं, अपनी मर्यादा में जो स्थित होते हैं, वे प्रतिष्ठित होते हैं। जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, किसकी मर्यादा का? लोक की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, कानून की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अप्रतिष्ठित कहते हैं। जो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित कहते हैं। है ना, जो अपनी मर्यादाओं में रहते हैं सब प्रतिष्ठित है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य कैसा है? अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव में प्रतिष्ठित है, मर्यादित है, इसलिए वो प्रतिष्ठित है। कभी अप्रतिष्ठा को प्राप्त होता है? होता है? नहीं होता। कभी होता ही नहीं, कर होना भी चाहे तो नहीं होता। ये जीव अप्रतिष्ठित होने का भाव करता है, यही इसकी अमर्यादा है बस। कर तो पाता नहीं, कर तो पाता नहीं, लेकिन करने का जो परिणाम करता है, अज्ञान करता है, ये इसका अज्ञान भाव कैसा है? अप्रतिष्ठित भाव है। ये देह मेरी है, अप्रतिष्ठित भाव है, मर्यादित भाव नहीं है, अमर्यादित भाव है। पर द्रव्य मेरे सुख का कारण है, अमर्यादित भाव है, अमर्यादित। आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। वह मेरे दुख का कारण है, पर पदार्थ मेरे दुख सुख का कारण है। क्या है ये? आपकी मर्यादा के खिलाफ है ये बात, आपकी प्रतिष्ठा का विघ्न है ये। क्यों भैया, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है या नहीं? बोलो, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है या नहीं? क्या कहेंगे लोग, है ना? तो प्रतिष्ठा का ख्याल करो अपनी। क्या है तुम्हारी प्रतिष्ठा? मैं देह हूं, पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण है ना? अमुक अमुक पदार्थ आदि प्राप्त होने पर मुझे सुख आदि दुख आदि की अनुभूति होती है। अप्रतिष्ठित भाव है, अमर्यादित भाव। कुछ तो ख्याल करो इसका, अपनी प्रतिष्ठा का। क्या है प्रतिष्ठा? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्थित हो। ठीक, क्या कहते हैं? इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, प्रतिष्ठा रूप ब्रैकेट मतलब दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है, अर्थात अपने ही आधार से अपने ही स्वभाव में अपने ही स्वरूप में स्थित रहती है। पर के आधार से उसका अस्तित्व नहीं है। समझे ना? पर के आधार से नहीं, स्वरूप स्वभाव के स्व के आधार से ही वह स्थित है, प्रतिष्ठित है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप, ज्ञान का काम क्या है? जानना। जानन क्रिया रूप ज्ञान का कार्य है जानना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अर्थात एकमात्र जानने का ही कार्य करता है, अन्य कोई कार्य करता नहीं। वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। क्रोधादिक जो कि क्रोधादि रूप क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह क्रोधादि क्रिया का क्रोधादिक से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादिक में ही है, अर्थात ज्ञान क्रोधादिक में नहीं है, क्रोधादिक ज्ञान में नहीं है। हम दर्पण में खड़े हुए, हम दर्पण में नहीं है, दर्पण हम में नहीं है। हम दर्पण में झलक रहे हैं, परंतु हम दर्पण में नहीं, नहीं है। मैं दर्पण में दिख रहा हूं, मैं दर्पण में हूं, ऐसा कहना व्यवहार मात्र है। वास्तव में तो मैं दर्पण में नहीं। दर्पण में क्या है? कि दर्पण में दर्पण के सिवा अन्य कुछ नहीं। ठीक, और मैं दर्पण में नहीं हूं, इसी प्रकार दर्पण भी मुझ में नहीं है। ऐसे ही क्रोधादिक भाव आत्मा में दिख रहे हैं, झलक रहे हैं, सो भी क्रोधादिक भाव आत्मा में नहीं है, और वह आत्मा क्रोधादिक भावों में नहीं है। कौन किस में है? ये दोनों ही अपने अपने स्वभाव स्वरूप में प्रतिष्ठित है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की मर्यादाओं में स्थित है, स्थित है। क्या नहीं किया? अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते नहीं है, अपनी मर्यादाओं को तोड़ते नहीं है ना? शक्कर दूध में मिल जाती है तो अपनी मर्यादा तोड़ देती है ना? तोड़ती नहीं। दूध में मिली हुई शक्कर शक्कर में ही प्रतिष्ठित रहती है, दूध में प्रतिष्ठित होती नहीं, है ना? अब कोई सुने तो कहेगा यार ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात कह रहे हैं। कि हम आंखों में कहाँ धूल, ये विज्ञान का नियम है।
ये विज्ञान संसारी विज्ञान नहीं, विशेष वीतराग विज्ञान कर लिया। ठीक है। अन्य संसारी विज्ञान तो इसको माने सो ना माने, माने सो उसकी होनहार भलियारी बलिहारी है, नहीं माने सो वो जाने। वीतराग विज्ञान का तो यही नियम है। क्या नियम है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में होता नहीं, हो सकता नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है ना। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल में स्थित है। तो क्रोधादिक क्रोधादिक में ही है। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधे है और जानन क्रिया आधार है। मैंने ज्ञान का कार्य जानना है, तो जानना और ज्ञान के बीच में तो आधार आधे संबंध है। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। ज्ञान का कार्य जानना है ना, तो जानना और ज्ञान क्या नहीं है? भिन्न नहीं है, एक दूसरे के आधार से नहीं, एक ही है। ज्ञान ही जानना है, जानना ही ज्ञान है। ये बात समझा रहे। ठीक। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही है, इस प्रकार क्रोधादिक क्रोधादिक में ही। और क्रोधादिक में कर्मों का या नो कर्मों का ज्ञान नहीं है। क्रोधादिक कैसे है? वो पुद्गल का परिणमन है, पौद्गलिक भाव है, कर्म द्रव्य कर्म आदि के उदय हैं जो उस ज्ञान में झलक रहे हैं। तथा ज्ञान में क्रोधादिक कर्म या नो कर्म नहीं है, क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, दोनों के स्वभाव भिन्न होने से, दोनों के द्रव्य भिन्न होने से, क्षेत्र भिन्न होने से, काल भिन्न होने से, और अत्यंत विपरीतता मतलब स्वरूप विपरीतता, स्वभाव विपरीतता। एक ज्ञान है, एक जड़ है, एक चैतन्य गुण वाला है, एक जड़ गुण वाला है। तो जड़ और चेतन में क्या है? अत्यंत विपरीतता, स्वरूप विपरीतता। 1 किलो चांदी में और 100 किलो सोना मिलाए, 100 किलो, 1 ग्राम चांदी में, 1 किलो चांदी तो बहुत, 1 ग्राम चांदी 100 किलो सोने में मिलाए, तो चांदी सोना बन जाएगी? नहीं बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? स्वरूप अत्यंता भाव है। विपरीतता। हाँ, स्वरूप विपरीतता, स्वरूप विपरीत, दोनों के स्वरूप में विपरीतता है। क्या विपरीतता है? वो भी तो पुद्गल की है और वो भी तो पुद्गल की है। सोना भी पुद्गल का है, चांदी भी पुद्गल की है। सोना भी धरती में से निकला, चांदी भी धरती में से निकली। सोना भी मेटल है, चांदी भी मेटल है। इतनी सिमिलैरिटी होने पर भी दोनों में स्वरूप भिन्नता है, स्वरूप विपरीतता। समझे ना? इतनी सारी सिमिलैरिटी होने पर भी क्या है? स्वरूप विपरीतता। कितनी स्वरूप विपरीतता? कि 100 किलो स्वर्ण मिलकर भी 1 ग्राम चांदी को निजरूप नहीं कर सकता, निजरूप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? स्वरूप विपरीतता होने के कारण नहीं कर सकता। एक ऐसे ही पुद्गल उस चैतन्य तत्व को, ज्ञान तत्व को निजरूप नहीं कर सकता, और वह चैतन्य ज्ञान तत्व उस पुद्गल को निजरूप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? स्वरूप विपरीतता है दोनों में, है ना। तो स्वरूप विपरीतता होती है। तात्पर्य यह है कि क्रोधादिक में और नो कर्मों में ज्ञान तथा ज्ञान में क्रोध नो कर्म और आदि नहीं है। उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत भिन्न होने से, विरुद्ध होने से, उनके परमार्थभूत, परमार्थभूत यानी स्वभाव रूप निश्चय से, परमार्थभूत स्वभाव से आधार आदि संबंध नहीं है। ठीक है। आधार आधार संबंध नहीं है, क्योंकि एक के कारण दूसरा होने के लिए क्या होना चाहिए? विपर्य आदि आदि भाव होने चाहिए। वो उनमें नहीं है। वो किस में हो सकते हैं? स्वद्रव्य के स्वभाव में तो हो सकते हैं, अन्य द्रव्य के साथ प्रभाव में ये भाव होते नहीं है। तो आधार आदि संबंध किसके साथ से सिद्ध होता है? कि जीव का ज्ञान दर्शन आदि गुणों के साथ तो आधार आदि संबंध स्थित होता है, परंतु पर पदार्थ यानी कि पुद्गल आदि भावों के साथ आधार आदि संबंध स्थित होता नहीं है। अर्थात पुद्गल के आधार से जीव और जीव के आधार से पुद्गल है, ऐसा नहीं है। शरीर के आधार से मैं हूं, ऐसा है। शरीर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, है ना, है ना। तो नहीं। हम सारे पूरे जीवन इसकी रक्षा क्यों करते फिर? है एक तुम ही आधार हो जग में। ठीक। ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? ये देह नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा? देह बुजुर्ग हो जाएगी ना, बूढ़ी हो जाएगी, फिर हमारी समाधि का क्या होगा? तो शरीर के आधार से आत्मा की समाधि मानना ये मिथ्यात्व है। मेरा जो आधार है वो देह नहीं है, देह के आधार से मैं नहीं हूं, ऐसे स्वभाव को जानना ही समाधिस्थ भाव है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? सम्यक ज्ञान भाव ही समाधिस्थ भाव। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? कि मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा?
अब चली जाऊंगी और चला जाऊंगा, ये दोनों ही भाव तो ध्येय स्थिति है ना, ध्येय भाव ही है। अब बोलने में तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आत्मा जो भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ, क्या, कि शरीर के आधार से अपना आधार मानना। डॉक्टर साहब बस कुछ भी करके हमें बचा लो, बचा लो, अजर अमर तत्व बना दो। कौन बनाएगा, कौन सा डॉक्टर? एक ही डॉक्टर है इस जगत में जो तुम्हें अजर अमर बना सकता है। 5 भाव हैं उस एक डॉक्टर के, पंच परमेष्टि के रूप में जानते हैं हम उस एक डॉक्टर को ठीक है ना। तो क्या है कि निज चैतन्य भाव को जाने बिना, दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को जाने बिना क्या नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है ना। और सम्यक ज्ञान का आत्मा चैतन्य भाव के साथ तो आधार आदि संबंध है, पर पदार्थ के साथ तो कोई आधार आदि संबंध नहीं है। इस देह के साथ तो मेरा आधार आदि संबंध नहीं है ना। मैं समझ रहा था कि अब तक भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। फिर आधार आदि संबंध समझ में आया मुझे। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? आगे की लाइन कौन बोलेगा? अरे, पूजा की लाइनें याद नहीं है ये? मैं समझ रहा था कि अब तक भोजन से जीवन चलता है, दादा की पूजा में है ये। भोजन बिन अक्षय सुखमय यह सब हाँ जानने में आया, ऐसे। हाँ, आगे ऐसे तुम नहीं है, भूल ऐसे नहीं बोलो, ऐसे भूल नहीं। गई पूजा सॉरी। पढ़ना, दादा की पूजा है, याद करना, पढ़ के बताना। आगे सुनो, और जैसे ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वभाव, है ना, ज्ञान का कार्य क्या है, जानन क्रिया है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो। यदि हम ऐसा मान ले कि ज्ञान जानने का काम भी करता है और ज्ञान क्रोधादिक का कार्य भी करता है, यदि हम ऐसा माने, अथवा जैसे क्रोधादिक का स्वरूप है, क्रोधादिक की क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादिक का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि हम ऐसा मानेंगे कि क्रोध ज्ञान में है और ज्ञान क्रोध में है, यदि हम ऐसा मानेंगे तो, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती हैं। दोनों के स्वभाव कैसे? एक जड़ रूप है, एक ज्ञान रूप है। तो ज्ञान को जड़ की और जड़ को ज्ञान की संज्ञा देनी पड़ेगी। समझे नहीं समझे? चांदी और स्वर्ण दोनों भिन्न रूप से प्रतिभाषित होते हैं। चांदी को सोना मान लेंगे तो क्या 83 किलो क्या भाव चल रहा है चांदी का? 83, 85 है 1 किलो। तो 1 किलो चांदी खरीद के लाएंगे 83,000 की, और क्या बन जाएगी? 73 लाख रुपए का सोना बन जाएगी वो। क्या 1 किलो सोने का भाव 73 लाख है 83,000 की चांदी खरीद के लाओ और 73 लाख का सोना बन जाएगी वो। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? क्यों बन जाएगी ना। 100 किलो चांदी खरीदेंगे, उसमें 1 ग्राम सोना मिलाएंगे, बस हो गया काम। नहीं, दोनों में क्या नहीं है, स्वरूप विपरीतता है। ऐसे क्रोधादिक में और ज्ञान में क्या है, स्वरूप विपरीत, दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है, एक जड़ में है एक पुद्गल में है। लोक में ही संभव नहीं है। तो बताओ ऐसे कैसे संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। और कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है ना, अलग है, स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादिक क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है। और इस भांति स्वरूप के भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही है, स्वभाव भिन्न होने से, स्वरूप भिन्न होने से वस्तुएं भी कैसी हो जाती हैं? भिन्न ही होती हैं। इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में क्रोधादिक में आधार आदित्व नहीं, अर्थात ज्ञान के आधार से क्रोधादिक और क्रोधादिक के आधार से ज्ञान नहीं है, जीव के आधार से पुद्गल और पुद्गल के आधार से जीव नहीं है, क्योंकि दोनों के स्वभाव भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, और भिन्न होने से ही वे दोनों एक दूसरे के आधार से रहते नहीं। इस भाव को यहाँ भी समझाया। बाकी हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।